नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। हरियाणा की सियासत में आज महंगाई का मुद्दा एक बार फिर से सियासी उबाल लेकर आया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, रोजमर्रा की वस्तुओं के बढ़ते दाम और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर इनेलो ने प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए गए, ज्ञापन सौंपे गए और सरकार पर जनता की जेब खाली करने के आरोप लगाए गए। इनेलो का कहना है कि महंगे डीजल से किसानों की कमर टूट गई है, परिवहन लागत बढ़ने से हर सामान महंगा हो गया है और आम आदमी का घर तक चलाना अब मुश्किल हो गया है। वहीं सरकार का दावा है कि विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं और आर्थिक चुनौतियां केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए हैं और पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या महंगाई वास्तव में जनता की सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है? क्या विपक्ष जनता की आवाज उठा रहा है या फिर ये एक राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कवायद भर है? और सबसे अहम, आखिर में आम आदमी को राहत कब मिलेगी? इन्हीं सवालों पर आज होगी बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा की सियासत में सोमवार को बड़ी तपिश महसूस की गई। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों, बेकाबू महंगाई और सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार को लेकर इंडियन नेशनल लोक दल ने सरकार के खिलाफ सीधे तौर पर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर एक साथ सड़कों पर उतरकर हल्ला बोला। रोहतक में अर्जुन चौटाला ने प्रदर्शन की अगुवाई की। इनेलो का सीधा आरोप है कि ईंधन के दामों में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है उसने सीधे तौर पर गरीब और मध्यम वर्ग के पेट पर लात मारने का काम किया है। डीजल महंगा होने की वजह से ढुलाई बढ़ गई है, जिससे सब्जी, राशन से लेकर हर जरूरत की चीज के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। पहली बात तो मैं आपसे बड़ा आप अपनी ड्यूटी से ड्यूटी करो, अगर आप करनी है तो करो। आप मेरे को बच्चे बात मैं जैसे मैं क्या करेगा एसपी साहब ऐसे नहीं, एसपी साहब ऐसे नहीं, इनेलो नेताओं ने पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी और रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमतों पर तत्काल नियंत्रण लगाने की मांग की है। पार्टी के बड़े नेता जिलावार प्रदर्शन में शामिल हुए। तेल की बढ़ी कीमतों को सरकार की नाकामी करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो महंगाई पर इस महासंग्राम को लेकर आके चर्चा करेंगे सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता सुखविंदर सिंह, बीजेपी प्रवक्ता सुभाष सप्रा हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल सप्रा साहब आपसे है। आज इनेलो महंगाई के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरी और प्रदर्शन के ज्ञापन सौंपे गए। आप इस पूरे विरोध प्रदर्शन को और जो मांग की गई कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ये विकराल रूप धरती जा रही है, सरकार का नियंत्रण नहीं रहा, आम लोगों का जीना दुभर हो गया है, इन आरोपों पर, इन सवालों पर क्या कहेंगे? सभी को नमस्कार। आज इनेलो जागी है, इंडियन नेशनल लोक दल। इससे पहले कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किए, उनके पल्ले कुछ नहीं मिला। उनको पता है ये विश्वव्यापी प्रॉब्लम है जो हमारे देश के कंट्रोल में नहीं है। परंतु साथ ही साथ ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने मतलब किस तरह से इस अर्थव्यवस्था में ये जो गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, इसकी कहीं कोई कमी नहीं होने दी, कहीं कोई कमी नहीं होने दी। अब अभी शायद हमारे जो दूसरे जो विपक्ष है उनको ये नहीं पता दूसरे पड़ोसी जो देश है उनमें क्या हो रहा है। यूएसए जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे क्या रेट्स हैं, इनको पता नहीं है। क्योंकि इंडियन नेशनल लोक दल ये अपनी जमीन ढूंढ रही है, राजनीति तो करनी है। कभी ये एसपी एसटी पहले आते हैं,
अभी 18 मई को मैं देख रहा था, 18 मई को ये HPSC का घेराव कर रहे थे, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला जी वहां पे थे। 2 दिन बाद भतीजा जी पहुंच गए, भतीजा जी जेजेपी वाले पहुंच गए। मतलब इनमें भी आपस में कंपटीशन होता है। अब बुढ़ापा पेंशन होती है तो कहते हैं कांग्रेस ये मेरा मुद्दा है, इनेलो कहती है ये मेरा मुद्दा है। जनता ने इनको 2 अक्टूबर 2024 में जवाब दिया है इंडियन नेशनल लोक दल को। इससे पहले इनका 1 MLA था, अब इनके 2 MLA हैं। जनता को इनमें कोई विश्वास नहीं है। आज मैं प्रदर्शन में देख रहा था मैंने कैथल का सीन भी देखा, वहां पे कुछ लोग थे, मतलब इन्होंने महिलाएं भी ली हुई थी, पर हरा मटका लिया हुआ था। हरा मटका मीन जो जिस कलर की ये पगड़ी बांधते हैं, जिस तरह का इनका जो कलर है, जो ऐनक का चश्मा, उस मतलब वही रंग, और उसी तरह से वो मटका उठाए हुए घूम रहे थे। परंतु आम जनता इनके साथ कोई नहीं है, बिल्कुल ही। मैंने इनका यमुनानगर में भी देखा, वहां भी गिने चुने कुछ लोग थे, और मैं इनका रोहतक में भी प्रदर्शन कर रहा था। और रोहतक में तो मैं कई चैनल पे देख रहा हूँ, इनके जो MLA हैं, MLA जो अर्जुन चौटाला जी, जो अभी पीछे बता रहे थे, मैंने तो जी कांग्रेस जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, वो चैनल पे चल रहा है जी। उन्होंने शायद गाली भी दी, SP को गाली गलौज भी किया है। इस तरह से मैं चैनल पे देख रहा हूँ, इस तरह के न्यूज चल रहा है। ये मतलब उनको बिहेव करना नहीं आता। एक SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से वो किस तरह से बिहेव करते हैं, मतलब इतने वो बुखलाए हुए हैं। अब डेमोक्रेसी में विश्वास करो, अब मतलब शांतिपूर्वक आप जो है ना, आप सप्रा जी, आपको लगता है कि महंगाई मुद्दा नहीं है और विपक्ष को इस तरह से विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहिए? महंगाई शायद इनको अपने दिन भूल गए, इनको अपने दिन भूल गए। अभी मैं तुलना करूं तो उस टाइम आप ये देखिए ना, बुढ़ापा पेंशन कितनी थी और आज कितनी है। अब ये महंगाई भी तो बढ़ गई ना सप्रा साहब। जब तक डिबेट खत्म हो, क्या पता दाम एक बार फिर से बढ़ जाए पेट्रोल डीजल के। ये हालात है। उस टाइम मिनिमम एजेस क्या थी, अब ये देखिए न्यूनतम मजदूरी आज 15,220 अकुशल को दिया जाता है, अकुशल को। अब ये देखिए ना सप्रा साहब, अगर ये आंकड़ों पर जाएंगे, अर्थव्यवस्था का हाल बहुत बुरा है। आप भी ये बात समझते हैं। आप धीमा मीठा जहर दे रहे हैं जनता को रोज रोज। ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हो ना, आज सुबह सुबह फिर से LPG के दाम बढ़ा दिए हैं। युद्ध यूक्रेन में हुआ और तेल का तूफान पूरी दुनिया में आया है, पर मोदी जी ने, अब तो क्रूड ऑयल की कीमत कम हो गई, फिर दाम कम क्यों नहीं हो रहे? इथेनॉल सब्सिडी, ये सब कुछ, ये मतलब जो है ना, इन चारों हथियारों से भारत को बचा लिया। नहीं तो क्या हाल होता। यहाँ पे कोई गैस की कमी नहीं होने दी किसी भी तरह से। ओंकार जी के पास जाए। ओंकार जी, सुना आपने सुभाष सप्रा जी कह रहे कि हमने 4 हथियार यूज किए तो बचा लिया भारत को। वो तो मान ही नहीं रहे कि महंगाई कोई मुद्दा है, इस तरह से विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। आप तो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। उनका सीधा सीधा आरोप यही है कि क्या करे आपके साथ तो जनता भी नहीं विरोध प्रदर्शन में। जी, विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है और मेरे भाई को अपना मानसिक संतुलन चेक करवाना चाहिए। 2014 में जब इन्होंने सत्ता संभाली, उसमें डीजल का रेट था 47 रुपए, पेट्रोल का रेट था 60 रुपए, और अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत थी $160 प्रति बैरल। आज क्रूड ऑयल की कीमत है 93 से लेकर $95 प्रति डॉलर। आज डीजल का रेट है 100 रुपया और पेट्रोल 110 रुपया, और गैस की तो पूछो ही ना। इनसे ये मैं पूछना चाहता हूं कि आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्या देश में इस वक्त इंडेक्स हाई नहीं गया, इन्फ्लेशन रेट नहीं बढ़ा, और फिर हमारे से तो कोई युद्ध है ही नहीं ना, हम युद्ध की पार्टी हैं या युद्ध से हमारा कोई संबंध। ये संबंध पैदा कहां से हुआ सुदेशी? जब हमारे माननीय विश्व मानव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल में गए और उन्होंने कहा इंडिया इज मदरलैंड और इजराइल इज फादरलैंड, मतलब फादरलैंड बना दिया उसको। अगर ये ना ऐसी व्यवस्था करते तो हमारी विदेश नीति भी ठीक ठाक थी। हमारे जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने क्यों रोके? क्योंकि मोदी जी इजराइल गए। आप देखिए, जब प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने इजराइल की निंदा की थी। उन्होंने कहा था इजराइल ने गाजा पट्टी पर कब्जा किया हुआ, उसे छोड़ देना चाहिए। और आज इन्होंने हमारी विदेश नीति में नया मोड़ दे दिया। इन्होंने जाके इजराइल को फादरलैंड बना दिया। अब हमारे रिश्ते इससे इजराइल से तो कैसे हुए ये नहीं पता,
लेकिन ईरान से बिगड़ गए और कई देशों से बिगड़ गए। और आज हमें तेल खरीदने के लिए, हमें सस्ता तेल अगर रूस देता है तो हमें खरीदने के लिए ट्रंप दादा की परमिशन लेनी पड़ती है। ये क्या है? क्या कोई एप्स्टीन फाइल का कमाल है? ये इनको देखना चाहिए। आज जनता त्रस्त है महंगाई से, और अगर हम महंगाई पे प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा चाहे एक विधायक है चाहे 2 विधायक है, इनसे मैं पूछना चाहता हूं, पंजाब में 117 विधायक हैं, आपके 2 ही तो हैं। तमिलनाडु में आपका 1 विधायक है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? और जब से बीजेपी पैदा हुई तब से लेके 2009 तक इनके हरियाणा में 2 या 3 विधायक तो थे। और बहुत अफसोस की बात है, आज ये पुरानी बातें भूल गई हैं। ओंकार जी ये कह रहे थे कि मिला क्या? पहले कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, लेकिन आप लोगों को मिला क्या? इसका जवाब दीजिए। देखिए, मिलने की बात नहीं है, ये मिलने की बात तो बीजेपी देखती है, क्योंकि ये व्यापारियों की पार्टी है। हम जनता के साथ हैं। जनता की आवाज को उजागर करना, जनता की समस्या को हाईलाइट करना और उसकी समस्या को खत्म करने और समाधान करने की ओर ले जाना, ये हमारा उद्देश्य है। जनता को जागरूक करना हमारा उद्देश्य है। ये बीजेपी देखती है कि किस काम में कितने पैसे मिले, क्योंकि ये व्यापारियों की पार्टी है। हमारी पार्टी जनता की पार्टी है। हमारी पार्टी किसान मजदूर कमेरे की पार्टी है। हमारी पार्टी ये नहीं देखती क्या मिला, हमारी पार्टी ये देखती है कि जनता को अगर कोई दुख तकलीफ है तो उसके साथ खड़े होना चाहिए। आज जनता की रोजी रोटी, चूल्हा जलना बहुत मुश्किल हो चुका है। यहाँ तक कि लकड़ी के दाम 10 रुपए किलो बढ़ चुके हैं। जो लकड़ी 4.5-5 रुपए किलो बिकती थी, आज 15-16 रुपए किलो लकड़ी बिक रही है। कोयले के दाम 14 रुपए किलो बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके, मतलब 14,000 रुपए टन के हिसाब से कोयला बढ़ चुका है। ये हालात है आज। चलिए सुखविंदर जी को भी शामिल कर लेते हैं चर्चा में। ओंकार जी फिर आएंगे आपके पास। तेल और डीजल के दाम सुखविंदर सिंह जी, क्योंकि कुछ दिन पहले कांग्रेस ने भी इसी तरीके से महंगाई को लेकर हल्ला बोल किया था, सड़कों पर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता नजर आए थे हम लोगों को। आज इनेलो ने प्रदर्शन किया है। अब आपके जो सियासी विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, वो कह रहे हैं कि इनके पास मुद्दा ही नहीं है, ये मौका देखते कि ऐसा कुछ हो और फिर वो सड़कों पर उतरे। आज के इस विरोध प्रदर्शन को आप क्या मानते हैं? ये सच्चाई है और जनता के साथ इस सच्चाई को स्वीकार करते विपक्ष सड़क पर उतर रहा है, या फिर अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर रहा है? देखिए, नमस्कार। मैं सभी अपने साथियों को, सभी मेरे ओंकार जी बैठे हैं, सपरा जी बैठे हैं, मेरी तरफ से सभी को सत श्री अकाल। देखिए, क्या है कि आज प्रदेश के अंदर, आपको पता है, प्रदेश और देश के अंदर सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। आज किस तरीके से ये जो 56 इंच का सीना तान के दिखाते थे प्रधानमंत्री जी, और आपके सामने एक हमारे मतलब इतनी दूर हमारे युद्ध हुआ ईरान के, और हमारा इन्होंने कहा कि 60 दिन का हमारे पास रिजर्व तेल है, उसके बावजूद हमारे यहाँ पे लाइनें लगी, लोगों को तेल नहीं मिल रहा। अभी सीजन सर पे है, जमींदार हमारे यहाँ 80% लोग किसान है, और किस तरीके से इन्होंने तेल के रेट बढ़ाए। यही वही प्रधानमंत्री थे जो कहते थे कि तेल में 36 रुपये 35 रुपये कर दूंगा। जब 55-56 रुपये होता था, 107 रुपये बैरल, 107 रुपये बैरल का रेट था। और आज जब 90-92 रुपये के आसपास तेल का रेट है, और तब ये 100 रुपये इन्होंने डीजल का रेट किया हुआ है। देखिए, बीजेपी सरकार ने लोगों की कमर तोड़ दी है महंगाई के अंदर। इन्होंने सवाए देश के अंदर बेचने के अलावा और कोई काम किया नहीं। इनके 2 ही मित्र हैं, अडानी और अंबानी। उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता जाए भाड़ में। ये जनता को किसी भी हद तक दबा सकती हैं, मार सकती हैं। इनके मित्र जो हैं उनको मुनाफा मिलना चाहिए। आज देखिए, हजारों करोड़, जब तेल का रेट कम था तब हजारों करोड़ कंपनियों ने कमाया, तब वो कहां थे? तब रेट क्यों नहीं कम किया गया? ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जो कहते थे कि डॉलर रुपये के बराबर होगा। आज डॉलर कहां पे है? देश की साख गिर रही है। लेकिन विपक्ष में हम लोग बैठे हैं, हमारा काम है जनता के मुद्दे उठाना और जनता के लिए सड़कों पे उतरना। आज इनेलो ने जो किया है, इनेलो देखिए, हर पार्टी अपना तरीके से प्रदर्शन करती है। हमारी पार्टी ने भी लोगों के हक की आवाज उठाई। बीजेपी के पास बीजेपी खरीद फरोख्त के अलावा कुछ नहीं कर सकती, सिवाय इसके कि इनके एमएलए कहीं पे कम रह जाएं, जहां पे इनका एक विधायक हो वहां पे ये सरकार जबरदस्ती सरकार में आ जाए,
या खरीद फरोख्त करके सरकार बना ले। इसके अलावा बीजेपी के पास कुछ और है नहीं। चलिए सप्रा जी से जो आपने सवाल पूछा, दोनों ही प्रवक्ता और चाहे ओंकार जी या आप हो, आपने कहा कि 2014 में जब सत्ता संभाली थी बीजेपी ने। सप्रा जी आपके लिए सवाल है, उस वक्त कीमतें क्रूड ऑयल की पर बैरल के हिसाब से 107 रुपए के आसपास थी और दाम कितने थे आप जानते हैं कि 50-55 के आसपास दाम थे उस वक्त प्रति लीटर के हिसाब से। और आज जो कीमतें हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वो कीमतें 90 और 95-96 इतना रहती है अभी जो हम बात करें उस वक्त। फिर दाम इतने क्यों हैं? और इसके साथ साथ मैं ये भी जोड़ना चाहती हूँ, पिछले तिमाही की अगर हम बात करते हैं, इस देश की सभी जो तेल कंपनियां हैं वो सभी मुनाफे में थी, मोटा मुनाफा कमाया है। उस वक्त दाम कम क्यों नहीं किए? आर्थिक संकट है, तेल का संकट है, युद्ध छिड़ा हुआ है, ये कहकर दाम तो बढ़ा दिए, लेकिन जब मोटा मुनाफा कमाया जा रहा तब जनता को राहत क्यों नहीं दी गई? अभी हमारे जो विपक्ष के साथी हैं ये थोड़े दिनों में ये भी कहेंगे, ये जो युद्ध है ना ये जानबूझ के भारत ने शुरू करवाया है। परंतु इनको ये पता होना चाहिए ये जो विश्वव्यापी जो प्रॉब्लम है, मोदी सरकार ने जनता को बचाया है, किस तरह से उन्होंने नियंत्रण किया है। और रेट जो है ना ये मतलब कम ज्यादा होते रहते हैं। अब हमने तो डिफरेंट अवसर भी ढूंढे हैं भाई, ये जो मतलब अगर कहीं हार्मोज रास्ता बंद हुआ है तो हमने रशिया या दूसरे देशों से भी समझौता, ये सारी दुनिया ने देखा है। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, लिया क्यों नहीं रशिया से? आप एक बात क्लियर कीजिए, क्या रशिया से तेल लिया है? आप क्या बात बोल रहे हो? क्या भारत रशिया से तेल खरीद पा रहा है? सप्रा जी, किसी भी तरह से हमने कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। जो क्रूड का जो रेट है वो पूरे हमारे हाथ में नहीं होता है, परंतु जनता का बिल फिर भी भारत देश ने कंट्रोल में रखा है। दुनिया में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है भारत। आप सारी बातें गोल गोल घुमा गए, आप सारी बातें सप्रा जी गोल गोल घुमा गए, लेकिन आप भी जानते हैं, ये दर्शक भी जानते हैं कि मैंने सवाल क्या पूछा था, आपका जवाब वहां से क्या आया है। यूएसए, जर्मनी, आप देखिए ना, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पे कितना रेट बढ़ा है और इंडिया में कितना रेट बढ़ा है, वहाँ की डेवलपमेंट भी एक बार देख लीजिए, एक बार देखा कीजिए कितने डेवलप्ड कंट्री है वो। क्या बात करते हो, कहाँ कंपैरिजन करते हो चीजों का? आज देश का ये हालत है कि आपको इजाजत लेनी पड़ रही है अमेरिका से कि हम किससे तेल खरीदें। अब ये भी देखिए आप, मतलब अपनी इच्छा से तो भारत तेल भी नहीं खरीद पा रहा सुभाष सप्रा जी। तेल भी नहीं ले सकते। हाँ जी, अपनी इच्छा से तो हम तेल खरीद भी नहीं पा रहे किसी और देश से। बताइए आप मुझे बता दिए खरीद पा रहे कि नहीं खरीद पा रहे, बात यही खत्म कर देंगे। बिल्कुल विपक्ष ये बिल्कुल झूठे आरोप लगाता है किसी तरह की। सबसे बड़ी आप ये देखिए ना, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, कुछ तो और हमने मतलब थोड़े से थोड़ा सा एडवाइजरी जारी करी मोदी साहब ने भाई विदेश बिल्कुल सप्रा जी, आपने बहुत बढ़िया काम किया। इन्होंने चलाना शुरू कर दिया। अब ये देखिए ना, सपने में लोगों को स्मार्ट सिटी बना दी है, दूसरे देशों में क्या चल रहा है, के बराबर कर दूसरे दिया। देशों में आपने जबरदस्ती तेल वर्क का फ्रॉम होम रेट किया गया, वर्क फ्रॉम होम, वहाँ पे सख्त नियम बनाए तेल का रेट 25-30 रुपये कर दिया, आपने सब कुछ कर दिया। देखिए एडवाइजरी जारी करने से जनता जनार्दन आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही है कि आप लोग जाइए, वहाँ पे इनके आप खड़गे लोग साथ बात विदाई का टाइम एक एक कर बोलते हैं सुखविंदर जी, एक बार सुनते हैं उनको, फिर सवाल करें, क्रॉस क्वेश्चन कर लेंगे हम। हाँ सप्रा जी, लगवा दी आपने, क्या लगवा दी? जंग लगवा दी, लाइनें गैस की लाइनें लगवा दी। आप ये देखिए 2013 का पोस्टर, सरकार कांग्रेस इनकी राज है, का पोस्टर, सरकार मोदी इनकी साहब है और लाइनें फोटो विपक्ष ने लगवा दी। अरे एक शर्म पैनिक आनी फैला दिया भाई, इस तरह से चाहिए। आज लाइनें हमारे लगी से कोई पड़ी युद्ध नहीं है, मतलब और कांग्रेस 75 दिन का तुम्हारे पास मतलब क्या हाल था, किया। आप ये देखिए जनता को लाइनों में लगवा दिया। ये जो पैनिक, मतलब यहाँ पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, टाइम टू टाइम जो है। आपने एडवाइजरी का जिक्र किया सुभाष सप्रा जी, मुझे बताइए वो एडवाइजरी आज भी आपके नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री मान रहे हैं क्या? साइकिल पर जा रहे हैं सब लोग? साइकिलें कहाँ? मैं तो कह रही 25-30 हजार रुपए की साइकिल कम से कम। बिल्कुल जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। आप लोगों ने तो खर्चा उल्टा बढ़ाया है, आर्थिक बोझ आप लोगों ने तो लादा है। आप ये देखिए, मतलब काफिला, सीएम साहब का जो काफिला में कितनी गाड़ियां चलती थी, अब कितनी गाड़ियां चलती हैं आप ये देखिए। अभी 2 दिन पहले मीटिंग थी चंडीगढ़ में, वहां पे एक गाड़ी में 3-3, 4-4 मिनिस्टर बैठ कर गए हैं वहां पर।
तो ये भारतीय जनता पार्टी है। एक मैसेज देना, एक एडवाइजरी जारी करने से इनके पेट में दर्द होता है। अब ये देखिए, अब जनता का तो आप इनको मुझे समर्थन बताइए, है, चलिए जनता एक सवाल पूछते हैं, जनता भी पूछ रही है कि हमें कोई राहत मिलेगी या ये धीरे धीरे करके आप रोज रोज हफ्ते 10 दिन बाद इंजेक्शन देते रहेंगे, डोज देते रहेंगे? बिल्कुल, जनता बिल्कुल भगवान का रूप है। मोदी सरकार जी बिल्कुल जो है मैं ना, तो कहती ये जनता को के जनता ही लिए मान है, के कुछ 1970 कर लो, की भगवान तो सरकार छोड़ है, और दीजिए आप जनता लोग। के लिए है। और हम जनता के लिए बिल्कुल सबसे बड़ी बात है, किसी तरह की कोई समस्या ना आए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। मतलब ये सबसे बड़ा ये काम है ये। और हमने कोई प्रॉब्लम आने भी नहीं दी। हाँ, ये जो विपक्ष वाले जो पैनिक फैलाते हैं, उससे जनता को जरूर परेशानी हुई है। मतलब लाइनें जो लगी हैं वो सारे, इन्होंने तो ये बोला जी, वो देखो जी जो है, मतलब गैस की लाइनें लगी पड़ी हैं, पेट्रोल पंप पे लाइनें लगी हैं। किस तरह की? आप देखिए, ओंकार जी, ये कहीं तो पे आप कोई लोगों लाइन पर है? डाल रहे कि आप लोग कहीं पैनिक फैला देते हैं, मतलब पैनिक ये क्रिएट सारा करते हैं, ये तो झूठ, जनता सड़कों पर आ देखिए जाती है। सारे ये तो कह रहे झूठ कि हम और तो ये सारे भ्रम जनता को फैलाती है। भगवान मानकर उनको कोई संकट आने ही नहीं दे रहे, हम तो सब कुछ ही कर रहे हैं। बिल्कुल, फिर आप आए लोग ना, क्या आप कर रहे हैं देखिए सड़कों कहाँ- पर? कभी देखो, कांग्रेस जहाँ- उतर जाती, देखो, कभी जनता आईएनएलडी उतर कहाँ जाती, पेट्रोल बताइए। पंप पे मेरे को- कहाँ लाइन है? अब गैस सुदेश जी, इनको चुप कराइए, मैं किस तरह की हाँ, लाइन एक है? बार कहीं सप्रा जी पे आप- सुन लीजिए एक बार ओंकार जी को और सुपेंद्र जी को एक एक करके सुन लीजिए। हाँ सुदेश जी, आज प्रदेश की और देश की जनता जानती है उनके हालात क्या हैं। वो दूसरी बात है, जो मलाई चाटने वाले हैं सप्रा जी जैसे, इनकी आंखें बंद हो रखी है। सप्रा जी जैसे आज नहीं, बताइए, मलाई अगर आपके लोगों विपक्ष ने में चाटी है, आज घोटाले अगर कर विपक्ष करके, भर्ती आज घोटाले अगर कर विपक्ष करके। प्रदर्शन अब भी ये नहीं करेगा, परिवार की पार्टियां, अब विपक्ष ये ना अगर परिवार प्रदर्शन के भी नहीं बाहर, करेगा तो क्या सिरसा करेगा? से बाहर कोई इनको जानता अरे नहीं है। सप्रा जी, भाई लिहाज कर सिरसा रहा हूं, से आपकी लोग बुजुर्ग न्याय हो नहीं आप। होंगे, और वहां पे थोड़े मलाई लोग वहां चाट पे चाट शहरों के में बुरा हाल हो गया भेज तुम पर। देखिए आप, हैं? सुदेश जी, इनको चुप अब ये कराइए, मैं देखिए, सप्रा बता जी एक रहा बार हूं। सुनते हैं, फिर आप आपसे सप्रा जी जवाब ले जैसे लेंगे, मलाई चाटने वाले आपसे नहीं भी है। जवाब ले लेंगे मलाई सप्रा जी। आपके नेताओं ने हाँ, चाटी ओंकार है, जी और बोलिए। जनता ने वो जवाब दिया आपको। जनता टाइम टू टाइम जवाब दे रही है। सप्रा जी आपके को अभी चुप चुनाव कराइए में तो मैं बात नगर करता पालिका हूं। के टाइम में आपको दिया जवाब। देखिए, तो नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं, चुप नहीं नहीं नहीं, हो एक रहे बार हैं। सुन लेते हैं ओंकार जी को। आप कैसे, आप इंडिविजुअल कमेंट्स क्यों करते हैं मलाई चाटने वाले? सपरा जी, आप ये बताइए। मलाई तो आपके नेताओं ने चाटी है, जो जेलों में पड़े रहे, देखिए तिहाड़ सुदेश जी, जेलों मेरे को में अपनी पड़े रहे। बात पूरी करने मलाई दीजिए। सप्रा जी एक बार चाटने सुन वाले तो लीजिए, मारते रहे सुन ना लीजिए, सुन लीजिए। आप तो कहते हैं कि जनता भगवान, जनता के लिए आज ये डिबेट करेगी, क्या पता कोई राहत मिली जाए, चाहे विपक्ष का दबाव हो या सरकार जाग जाए। एक बार सुन लेते ना ओंकार जी को, वक्त भी अपने पास कम बचा है डिबेट के लिए। हाँ जी ओंकार जी बोलिए। हाँ बोले, पर्सनल सुदेश कमेंट जी, नहीं आज करेंगे किसी अगर तरह हम पे। सुदेश जी, अगर आज हम जनता के हक में महंगाई के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं, तो इसमें बीजेपी को क्या इतराज है? जब बीजेपी विपक्ष में थी, मात्र 9 पैसे रेट बढ़ा था, 9 पैसे पेट्रोल और डीजल का, और ये आधे नंगे होके सड़क पर आ गए थे। आज जनता त्राही त्राही कर रही है, और जनता इनसे भयभीत हो चुकी है, क्योंकि जो भी व्यक्ति बोलता है उसके घर पर छापा डल जाता है, उस पर पर्चा मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। आज अगर हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, तो इनको क्या दिक्कत है? हम जनता के हक में प्रत्येक लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आज जनता विपक्ष के रूप में विपक्ष के साथ है और इनसे बेमुख हो चुकी है। आप देख लेना, जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, आज हमारे साथ कोई डायरेक्ट युद्ध नहीं है, ना हम युद्ध की पार्टी हैं, फिर भी हम युद्ध में धकेल दिए गए। हमारे को गैस के लिए लाइनों में खड़ा कर दिया गया, और बहुत से स्टेशन ऐसे हैं जहां पे पेट्रोल और डीजल 1000 रुपए से ऊपर नहीं मिलता। क्यों? एक तरफ तो ये कहते हैं हमारे पास 90 दिन का स्टॉक है, दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल मिलता नहीं है। बहुत अफसोस की बात है, आज इन्होंने हमारे को आर्थिक इमरजेंसी लगाने का काम किया। कहीं ना कहीं मोदी जी कहते हैं सोना ना खरीदो, मोदी जी कहते हैं तेल का कम प्रयोग करो, खुद रैलियां करते हैं और विदेश ना जाने की नसीहत दे के उसी दिन विदेश चले जाते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। माफ कीजिएगा ओंकार जी और बाकी मेहमानों से माफी चाहती हूँ, वक्त की हमारे पास थोड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ चर्चा में जुड़े। और महंगाई की मार से त्रस्त जनता के बीच आज आईएनएलडी के एक नेता कार्यकर्ता पहुंचे थे। महंगाई को लेकर महासंग्राम आज हरियाणा की सड़कों पर नजर आया। आरोप है कि सरकार महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही, अंतर्राष्ट्रीय संकट कहकर यह संकट हरियाणा की, देश की जनता पर डाला जा रहा है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।